हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अखिलेश कुमार, आपके भूगोल विषय का शिक्षक, आज के ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के कालांश में हम स्वाध्याय कार्य करेंगे पाठ 11 समोच्च रेखाओं का। पाठ 11 में समोच्च रेखाओं का स्वाध्याय कार्य करने से पहले बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न तीन, सॉरी बच्चों, हिचकी आ रही है थोड़ा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए भूरूप पहचानिए। ये आपके पास चित्र है, इसको देख लीजिए। एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। आपके बुक में भी होगा, अगर आप बुक खोल के बैठेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, आपको यह चित्र देखकर इस भूरूप की जो आकृति है, जो इस भूरूप का मानक है, आपको समझ में आ रहा है। ये कैसी मानचित्र हैं, किस तरह के भूरूप की मानचित्र हैं, किस तरह के भूरूप के मानचित्र हैं ये। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे दिया है ऊंचाई मीटर में, और यहाँ पे स्टार्ट किया है 50 मीटर से। ऊंचाई मीटर में नहीं, 50 मीटर से स्टार्ट किया है। 50 मीटर है, फिर 100 मीटर है, फिर 100 मीटर है। यानी कि ऊंचाइयों का जो पैमाना है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। 50 के बाद फिर यहाँ पे आया है आपका 150। 50 के बाद 100 यहाँ है, 100 यहाँ है। यानी कि ये जो समोच्च रेखाएं हैं, इनकी जो है कि जो ऊंचाई है, इनके ऊंचाइयों को जो नाप है ऊंचाइयों का, ये ज़्यादा दूर दूर हैं। ये इनकी ऊंचाइयाँ ज़्यादा दूर हैं। यहाँ 50 है, फिर 100 है, उसके बाद 150 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी 100 है और 150 यहाँ पर है। यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा है। यानी कि ये समतल मैदान है। ये क्या है बच्चों? ये समतल मैदान है। ये सब आप देख रहे हो ना, ये समतल मैदान है। समतल मैदान भी थोड़े ऊंचे थोड़े नीचे होते हैं। तो ये समतल मैदान है क्योंकि इनके बीच ये जो समोच्च रेखा बनी हुई है, इनके बीच की दूरी ज़्यादा है। अगर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम रहती है तो ऊंचाई ढलान ज़्यादा होती है, और अगर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी अगर ज़्यादा हो तो ढलान कम होता है। बहुत ज़्यादा दूरी हो तो ढलान बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसीलिए समतल मैदान में आ जाते हैं। समतल मैदान में फिर इधर ये वाली आकृति के बारे में हम देखेंगे। ये आकृति में देखिए, इस समतल मैदान के ऊपर पठार है। ये पठार कैसे है मैं बताता हूँ। पहाड़ और पठार यानी पर्वत और पठार में अंतर होता है कि पर्वत में ढलान ज़्यादा होता है। पर्वत इस तरह से होते हैं, इस तरह से, समझ में आया? और पर्वत इस तरह से होता है, जबकि पठार इस तरह से होता है। यानी कि पठार में ढलान कम होता है, जबकि पर्वत में ढलान ज़्यादा होता है। पठार में ढलान कम होता है। तो ये हमारा जो है, ये पठार है। 100 है, 150, 200, 250। ये पठार है, ये सब भी पठार है। और ये है जो ये पर्वत है। क्या है? ये पर्वत है, ये समतल मैदान है, ये पठार है। तो बच्चों समझ में आया? ये पठार है, पर्वत भी है, क्योंकि इसमें ऊंचाई है 100, 150, 200, 250। ये पर्वत हो गया। पठार भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर पर्वत में जो चोटी है, चोटी इसकी बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है।
समझ में आया। और ये है पर्वत, और पर्वत में इसमें 2 पर्वत हैं, ये दोनों पर्वत की चोटी है। इसके बाद ये समतल मैदान है, समतल मैदान में देखो ये नदी बह रही है, नदी घाटी इसको हम बोल सकते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए स्थान को, समतल मैदान को हम नदी घाटी बोलते हैं। डेल्टा भी बोलते हैं। ये सब नदी घाटी का मैदान है, नदी घाटी का मैदान यानी नदियों के द्वारा बनाया गया जगह, जिसे हम नदी घाटी का मैदान बोलते हैं। ये सब समझ में आ गया बच्चों। तो ये पाठ आज आपका ख़त्म हो गया है। चलिए अब आप लोग स्वाध्याय कार्य करिए। धन्यवाद।